वैसे तो मैं इस चैनल पे कभी पेनी स्टॉक बाय करने की एडवाइस और रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, पर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने 30 रुपए से कम ऐसे 3 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जो अभी बहुत लो प्राइस पे है और काफी अंडर वैल्यू स्टॉक है। मैं आपसे उन 3 स्टॉक के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे उनके फंडामेंटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न कि उसमें FII, DII, म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर ने कितना % पैसा इन्वेस्ट किया है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं और मैं आपसे टिकरटैप ऐप की हेल्प से उन शेयर्स का फोरकास्ट भी बताऊंगा कि आने वाले टाइम में वो शेयर्स कितना रिटर्न दे सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पंकज पाटीदार। ऐसे ही स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक और जीरोधा का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने का चार्जेस बिल्कुल फ्री है। जीरोधा में वहीं पे आपको 200 से 300 रुपए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स और कहीं और जगह भी देखते होंगे कि 5 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए का शेयर्स बाय कर लो, आने वाले 10 से 15 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। तो आप ऐसे वीडियोस को देख के उन पे भरोसा न करें। कोई भी शेयर्स बाय करने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च जरूर करें। उस शेयर्स का बिजनेस मॉडल चेक करें, कंपनी का फंडामेंटल देखें, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरूर चेक करें और उस कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस जरूर देखें कि आने वाले टाइम में उसके प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड कितनी रहेगी, कंपनी ग्रोइंग है या नहीं। किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का मतलब है आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बनने जा रहे हो और अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बनने जा रहे हो तो उसके पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसी तरह जिस तरह से हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम पूरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब भी यही है कि आप जिस शेयर्स को खरीद रहे हो, मतलब उस बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें अपनी हिस्सेदारी ले रहे हो। अब हम आगे समझते हैं उन 3 स्टॉक के बारे में। जो मैं आपको 3 स्टॉक बता रहा हूँ उसके बारे में आप अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर करें। सबसे पहला स्टॉक है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये रेलवे का स्टॉक है और इसका IPO मार्च 2019 में आया था। IPO आने के बाद ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुई थी। टिकरटैप के अनुसार अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो अभी इसकी करंट प्राइस लेस है इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से। ये स्टॉक FD से काफी बेटर रिटर्न प्रोवाइड करता है। अभी इस शेयर्स में एंट्री करने का बिल्कुल सही टाइम है। स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। अगर हम इसका रिटर्न देखें तो मार्च 2019 से अब तक कंपनी ने 55.38% का रिटर्न दिया है। कंपनी का अगर PE रेशियो देखें तो कंपनी का PE है 8.19, PB रेशियो है 1.21। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 3.85%, मतलब कंपनी ईयरली 3.85% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हुआ है। 2017 से लेकर 2020 तक का हम रेवेन्यू देख सकते हैं। अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हुआ है। 2017 से लेकर 2020 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी का EPS देखें, अर्निंग पर शेयर, तो वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास 78.21% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने 0.66% पैसा इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। DII ने 8.77% पैसा इन्वेस्ट किया है। FII ने 0.42% पैसा इन्वेस्ट किया है। रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की बात करें तो 11.94% पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। टिकरटैप के अकॉर्डिंग अगर हम इसका फोरकास्टिंग देखें तो एनालिस्ट ने इसको बाय करने के लिए सजेस्ट किया है। करंट वैल्यू से आने वाला फोरकास्ट हाई, मीडियम और लो यहाँ पे शो हो रहा है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ये हाई जा सकता है, कितना मीडियम होगा और कितना लो जा सकता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर भी आप अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर करें। रिसर्च करने के बाद ही इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें।
अब जो अगला स्टॉक है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका आईपीओ दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। ये कंपनी भी आईपीओ लॉन्च होने के बाद ही 2019 में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुई थी। कंपनी का अगर पीई रेशियो देखें तो 13.40 इसका पीई है। पीबी रेशियो देखें तो 1.60 इसका पीबी रेशियो है। इस कंपनी ने एक साल में 5.90% का रिटर्न दिया है। अभी इसका प्राइस आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी लो चल रहा है। कंपनी का अगर फंडामेंटल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हुआ है। 2017 से लेके 2020 तक का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हर साल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। 2017 से लेके 2020 तक का यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी शो हो रहा है। अगर कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 83.32% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने 0.04% पैसा इन्वेस्ट किया है। डीआईआई ने 0.68% पैसा इन्वेस्ट किया है और एफआईआई ने 4.39% पैसा इन्वेस्ट किया है। और अगर हम रिटेल एंड अदर की बात करें तो 11.58% पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम कंपनी की फोरकास्टिंग देखें तो 85% एनालिस्ट इसको बाय करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। करंट प्राइस से इसका फ्यूचर फोरकास्टिंग भी हम देख सकते हैं कि कितना ये हाई जा सकता है, कितना मीडियम रेंज में रहेगा या कितना लो जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लास्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब सबसे लास्ट स्टॉक है वो है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईआरएफसी का आईपीओ फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था। इसका प्राइस भी अभी लो चल रहा है इसके आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से। अगर इसका पीई रेशियो देखें तो इसका पीई रेशियो है 6.74, पीबी रेशियो है 0.90। अगर इसका फाइनेंशियल डेटा देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। 2017 से लेकर 2020 तक का भी हम देख सकते हैं। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अगर आगे हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने इसमें 3.02% पैसा इन्वेस्ट किया है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इसमें 1.21% पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम एफआईआई की बात करें तो 1.44% पैसा इन्वेस्ट किया है। रिटेल एंड अदर ने 7.97% पैसा इन्वेस्ट किया है। हम इसका फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं देख सकते। इसका टिकट टेप पे फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं सो रहा है, क्योंकि ये स्टॉक अभी 2020 में ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। ये जो 3 शेयर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये काफ़ी अच्छे स्टॉक है अगर हम पेनी स्टॉक की बात करें। बाकी जब आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट करो उसके पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।